नमस्कार। आज मैं आपको लूज मोशन के विषय में बताऊंगी। लूज मोशन वैसे तो अक्सर गर्मियों के मौसम में ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनका कोई कभी ख़ास मौसम नहीं होता। बरसातों में भी कभी कभी लूज मोशन हो जाते हैं और आमतौर पर सर्दियों में लूज मोशन कम होते हैं, अधिकतर गर्मियों में ही लूज मोशन होते हैं। तो आज मैं इसी के विषय में आपको बताऊँगी। तो देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयुष शक्ति होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। अभी जैसे मैं आपसे दस्तों के विषय में बता रही थी, लूज मोशन के विषय में बात कर रही थी कि गर्मियों में अक्सर लूज मोशन हो जाते हैं। तो लूज मोशन चाहे गर्मियों में हो चाहे सर्दियों में हो और चाहे किसी वजह से भी लूज मोशन हो जाए, तो मैं आज आपको इसका परफेक्ट इलाज बताऊँगी। कई बार मोशन इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाते हैं। अचानक से इन्फेक्शन हो जाता है, कोई चीज़ हमने खाई और एकदम मोशन आने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल पानी जैसे दस्त आने शुरू होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा अगर मोशन के साथ ब्लीडिंग आ रहा हो, खून आ रहा हो, खूनी दस्त हो रहे हो, तो उसके विषय में भी आपको मैं पूरी जानकारी दूंगी। लूज मोशन वैसे तो किसी भी मौसम में हो जाते हैं, पर गर्मियों के मौसम में अक्सर लूज मोशन होते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि गर्मियों की वजह से हर चीज़ जल्दी से ख़राब होने लग जाती है। लेकिन सर्दियों में यही चीज़ कम होती है, बहुत कम लूज मोशन होते हैं। सर्दियों में अक्सर लोगों को सर्दी जुकाम खांसी ज़्यादा रहता है। सर्दियों में हम कई बार हरी सब्जियां खाते हैं और उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी कई बार लूज मोशन होते हैं। लेकिन वो 1-2 दिन के होते हैं या 1-2 बार लूज मोशन होते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। वो ऐसे लूज मोशन नहीं होते जिसके लिए हमें कोई दवाई खानी पड़े। कई बार खान पान की गड़बड़ी से भी लूज मोशन हो जाते हैं। हम ज़्यादा खा लेते हैं या टेस्ट में ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से लूज मोशन हो जाते हैं। या खाते हुए हमने पानी पी लिया और हमें पता नहीं और उससे कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी मोशन लूज हो जाते हैं। और कई बार ऐसे मोशन होते हैं जो बहुत ही गंदी स्मेल पास होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि इन्फेक्शन की वजह से आपको लूज मोशन हुए हैं। क्योंकि जो गंदी स्मेल आती है वो हमेशा इन्फेक्शन के कारण से ही आती है। तो ऐसी स्थिति में हमें प्याज का रस लेना चाहिए। तो 20 ml प्याज का रस ले लें और उसमें चुटकी भर सेंधा नमक मिलाएं और उसको चाटने के तरीके से आपको खाना है, यानी चौथाई चम्मच उसको मुंह में डालें, 15-20 मिनट उसको खाने में लगाएं। जब दिन में 3 बार आप इस तरह से प्याज का रस सेंधा नमक डाल कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्थिति है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, दस्त बिल्कुल बंद हो जाएंगे। जब थोड़े बहुत दस्त आते हैं तो कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत दस्त तो प्रकृति अपने आप ही शरीर से गंदगी को बाहर निकालती है, इसलिए भी हो जाते हैं। लेकिन जब ज़्यादा दस्त हो जाते हैं, ज़्यादा लूज मोशन होने लगते हैं, तो उस वक्त हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी कभी ज़्यादा लूज मोशन की वजह से शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है और समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको खूनी दस्त आ रहे हों, तो उसके लिए भी मैं आपको एक बहुत अच्छा सा इलाज बताऊँगी। तो उसके लिए 1 गिलास दूध को बॉयल करके रख लें। जब वो हल्का गर्म रह जाए, बहुत हल्का गर्म रह जाए, तो उसमें पूरा 1 नींबू का रस निचोड़ें और उसको मुंह से लगाएं और पूरा दूध एक साथ पी लें। उसमें हमें इंतज़ार नहीं करनी है, उसको सिप सिप करके नहीं पीना है, सारा दूध हमें एक साथ पी जाना है। और एक बार अगर आप इसका सेवन कर लेंगे तो वहीं पे दस्तों में ब्रेक लग जाएगा, खूनी दस्त आने बंद हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।